नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। हम लोग धम्मपद पर चर्चा कर रहे हैं। धम्मपद की प्रथम 5 गाथाओं पर, 5 श्लोकों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग छठी जो गाथा है, छठा जो वर्ष है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। छठा जो वर्ष है उसे हम देखते हैं। वह वर्ष है परे च न विजानन्ति मय मिथ्यमामसे ये च तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। इसका अर्थ देखते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वे यह नहीं जानते हैं कि हम सब इस संसार से एक ना एक दिन चले जाएंगे। हम इस संसार में नहीं रहेंगे। अज्ञानी लोग इस बात को नहीं जानते हैं। और जो इस तथ्य को, इस सत्य को जान लेता है, उसके मन के सभी विकार, उसके मन के सभी कलह शांत हो जाते हैं। हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग देखते हैं, हर दिन देखते हैं, सब यात्रा को देखते हैं, सब जाते हुए देखते हैं, सब को जलते हुए देखते हैं, हर दिन मरते हुए देखते हैं। लेकिन तब भी हम अज्ञानता के कारण हमारे अंदर अंतर्बोध नहीं हो पाता है। हम उसे अंतःकरण से स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम राग पैदा करते हैं और द्वेष पैदा करते हैं और सांसारिक वस्तुओं से चिपके रहते हैं। एक कथा है, इस गाथा के पीछे भी एक कथा है। उस कथा को हम देखते हैं। एक बार कौशाम्बी के घोषिताराम में 500 भिक्षुओं का 2 समूह निवास कर रहा था। एक जो समूह था 500 भिक्षुओं का, वह था विनयधर। विनयधर का अर्थ हुआ विनय को धारण करने वाला। भगवान बुद्ध के 2 प्रकार के उपदेश रहे उनके शासन काल में। बुद्ध शासन में, बुद्ध के जीवित काल में एक था विनय और दूसरा था धम्म। तो विनय का अर्थ हुआ जो भगवान बुद्ध के आचरण संबंधी जो उन्होंने भिक्षुओं के लिए बताया था, भिक्षुणियों के लिए बताया था। भिक्षुओं का जीवन कैसे हो, भिक्षुणियों का जीवन कैसे हो, किस तरह से आचरित हो, उपासक उपासिकाओं का आचरण कैसे हो, इनके जो नियम है वह विनय में है। विनयधर, इन नियमों को जो धारण करने वाले थे उसे विनयधर कहा जाता था। इन नियमों को जो जानकार थे, इन नियमों को जो पालन करने वाले थे, इनके जो विशेषज्ञ थे, उसे विनयधर कहा जाता था। तो ये जो 500 जो अरहत भिक्षु, जो 500 जो भिक्षु थे, अरहत नहीं थे, 500 भिक्षु थे, वे विनयधर थे वहां। और 500 जो दूसरा ग्रुप था, दूसरा समूह था, वह धम्म कथिक था। यानी भगवान बुद्ध के जो विनय के अतिरिक्त जो उपदेश है, उन नियमों के जो जानकार थे वे धम्म कथिक थे। उन नियमों के अलावे जो भगवान बुद्ध के जो प्रवचन के जो जानकार थे वे धम्म कथिक थे। अब विनयधर और धम्म कथिक दोनों कौशाम्बी के घोषताराम में रह रहे थे। एक दिन विनय संबंधी एक छोटी सी बात को लेकर दोनों समूह में
आपस में मतभेद होता है और वो झगड़ा का रूप ले लेता है, दोनों के बीच में कलह होने लगता है। भगवान बुद्ध, शास्त्रा बुद्ध उन दोनों ही समूहों को समझाने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन वे दोनों नहीं मानते। भगवान बुद्ध वहां से निकल जाना ही उचित समझते हैं और वे वहां से निकल जाते हैं। वर्षा काल का समय आने ही वाला था, तो वर्षावाद के लिए, रेनी ट्रीट के लिए भगवान बुद्ध पारलैयक वन में चले जाते हैं। उस पारलैयक वन में भी एक रक्षित गुफा, वहां भगवान बुद्ध वर्षावास करने के लिए चले जाते हैं। वहां पर उस पारलैयक वन में, उस रक्षित गुफा में हस्तिराज पारलैयक भगवान बुद्ध की बहुत सेवा करते हैं। अब इधर जो है कौशाम्बी के जो नगरवासी थे, जो भिक्षुओं को दान दक्षिणा देते थे, जब उनको पता चला कि भगवान बुद्ध नगर छोड़कर, कौशाम्बी छोड़कर पारलैयक वन को चले गए हैं, तो नगरवासी बड़ा नाराज होते हैं और वे इन भिक्षुओं को दान देना बंद कर देते हैं। वर्षावास का समय है, इन भिक्षुओं को दान दक्षिणा नहीं देने से बहुत दुर्दशा होती है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अब वर्षावास व्यतीत होने के बाद ये लोग आपस में सुलह करते हैं और भगवान बुद्ध के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और फिर से वापस चलने को कहते हैं। भगवान बुद्ध महाकारुणिक हैं। वे जेतवन महाविहार, कौशाम्बी नहीं, जेतवन महाविहार में वो आते हैं, कौशाम्बी नहीं जाते, जेतवन महाविहार में आते हैं और फिर वहीं पर इस बात को रखते हैं, इस गाथा को कहते हैं। परे च न विजानन्ति मया मैथ्यमामसे ये च तथ्य विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा, कि अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं कि हम एक न एक दिन यहां से चले जाएंगे। मृत्यु तो सत्य है, एक न एक दिन जाना ही है, चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, सभी यही रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, पद प्रतिष्ठा भी यही रह जाएगी। लेकिन आपने जो कर्म किया है वही आपके साथ जाएगा, वही आपके पुनर्जन्म का आधार बनेगा। तो हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, एक ना एक दिन हमें इस लोक को छोड़कर जाना है, दूसरे लोक में जाना है, तो दूसरा लोक हमारा न बिगड़े, इसलिए हमें सबसे मैत्री के साथ रहना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए। और जो इस बात को जान लेता है उसके कलह शांत हो जाते हैं, वह किसी से भी राग द्वेष नहीं करता है, वह सुख शांति से रहता है और उसके संपर्क वाले भी सुख शांति से रहते हैं। बहुत सब मंगल।